रास्ते में इस तरह की चीजें देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है यार। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसी चीजों में खतरा मोल लेने पे और मजा आता है। ऐसा लगता है वो इसे सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। अरे यार संभल कर। ये क्या है? पर ऐसा तो प्लान नहीं था। वो प्लान को लेकर बहुत परेशान रहता है। रैंडी को हर काम समय पर पसंद है। मैं लड़कों की परवाह नहीं करती। जानती हूँ, पर वो मेरे कजिन का सबसे अच्छा दोस्त है और वो मेरा इंतजार कर सकता है। वो हमें मैमथ घुमाने लेकर जा रहा है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी मैं उसे थैंक यू कह दूंगी। जल्दी सामान पैक करो। उस पागल को पता भी नहीं कि पैकिंग क्या होती है। ये हमारे वीकेंड प्लान के शेड्यूल की कॉपी है। 7:50 AM पिकअप के लिए वार्निंग कॉल। 7:55 AM पिकअप के लिए पहुंचना। सभी बैग्स घर के बाहर तैयार रहने चाहिए। 7:57 AM कार में बैग लोडिंग। 8 AM मैमथ के लिए निकलना है। रास्ते में सिर्फ एक ही जगह रुकेंगे और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, और वो भी ड्राइवर के साथ अच्छी तरह डिस्कशन के बाद ही। बेका क्या? प्लीज। फाइन, अगर तुम वादा करो कि वो मुझे छुएगा नहीं। डील। और बात यह है कि अगर हम वहाँ जल्दी पहुँच गए तो स्की के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। वो तुम कर लेना। मैं तो कोई अमीर लड़का ढूंढूंगी जो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाए। वो मुझे नहीं छुएगा, पर उसे ना छूने का रूल मुझ पर लागू नहीं होता। गुड मॉर्निंग सोल्जर, तुम्हारी ड्यूटी का वक्त हो गया। वेट, कहाँ हो तुम? यहाँ पर आ जाओ। मैं 2 सालों से अपना ख्याल रख रही हूं। अब तुम्हारी बारी है। वेट। मेरा भाई और उसका वो पागल दोस्त घर में नहीं है। वो मस्ती कर रहे होंगे। सभी को पता चल जाएगा, मैं जानता हूं। सब ठीक हो जाएगा। अगर हमें वो पहाड़ की दूसरी तरफ मिले तो हमें जाना पड़ेगा। वो सिर्फ 17 साल के हैं, उन्हें मस्ती करने दो। तुमने भी तो की होगी। अच्छा। और मुझे 28 की उम्र में क्या करना है? मेरी गर्लफ्रेंड 26 की है। कुछ भी। जैसे कि किया? वो पता करने के लिए 28 का बनना होगा। तुम 28 के हो? पासपोर्ट चेक कर लो। तो फिर ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए हैं? पहुंचने ही वाले हैं। पूरे रास्ते सो रही थी। अब तुम पार्टी के लिए तैयार लग रही हो। हाँ, अगर पार्टी हुई तो। क्या?
कुछ नहीं, कार रोको प्लीज, मुझे सुसु जाना है। हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे ना, वहां पर तो तुम जा सकती थी। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, ये सब ट्रैवल प्लान में लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं? मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुमने कार नहीं रोकी तो मैं तुम्हारी कार में ही सुसु कर दूंगी। समझ गए ना? कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली? अच्छा, मैं एक डील करना चाहता हूँ। तुम लोग मेरी नई वाली कहानी सुनोगी और मैं तुम्हारे लिए कार आगे रोक दूंगा। देखो पर तुम इस अच्छा तरह से- डील है ना? सुनाओ कहानी। पर मुझे नहीं लगता कि बेका का मन है सुनने का। वो सुनेगी, है ना बेका? ठीक है, सुनाओ अपनी फालतू कहानी। मुझे नहीं लगता कि ये फालतू है। ठीक है, मेरी बेहतरीन नई कहानी। मैमथ पर्वत शापित हो चुका है। जिस राक्षस ने किया है उसका नाम है स्कोकम। वेट, वैसे हमें तुम्हारी ये कहानी क्यों सुननी पड़ रही है? क्योंकि मैं लड़कियों को डराना चाहता हूँ, शायद इसी बहाने वो मेरे पास आ जाए। और तुम्हें लगता है वो ये सुनकर डर जाएंगे? ये मजाक कर रही है, तुम आगे सुनाओ। तो स्कोकम एक ऐसा राक्षस है जो पहाड़ों में रहता है और जो स्कीर्स और स्नो बॉर्डर्स का शिकार करता है। और वो यहाँ कैसे आया? सवाल काफी अच्छा है। इसे जानने के लिए हमें पृथ्वी से बहुत दूर देखना होगा, दूसरे गैलेक्सी में। बहुत बहुत दूर? रियली? अगर तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे तो मैं अभी इसी वक्त इस गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। कई हजार साल पहले एक प्लेनेट पर शार्क्स पाई जाती थीं जो अपनी नस्ल को बचाना चाहती थीं। उनका प्लेनेट खत्म हो रहा था। गर्ल्स, थोड़े और कपड़े पहन लो वरना मुझे। स्प्रिंग ब्रेक है शेरिफ। हाँ, और सब माफ है। तो वर्कआउट के लिए तैयार हो? हमने अभी तो वर्कआउट किया है। मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ, वो तो बस वार्म अप था। पता है तुम इतनी जल्दी नहीं थकती। हाँ, प्रिंस चार्मिंग। ये न्यूयॉर्क की गलियों की तरह उतना खतरनाक नहीं है ना शेरिफ? तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है ना? हम कैनेडियंस स्कीइंग सीखकर ही पैदा होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ ज्यादा फिसलन है ना? शुक्रिया, ये शायद खो गया था। वो क्या था? तुम जानना चाहती हो? हे, आज रात घर देर से मत आना, ओके? आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए और आज की रात हमें यूं ही वेस्ट नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो ना? ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। लेट मत होना। बिल्कुल नहीं, आ जाऊंगा। आराम से आ जाओ। क्या कर रही हो? रुको। पैर फिसल रहे हैं। ओह हाँ। आज से 50 साल पहले अगर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया होता ना तो ये वापस आ गई।
हिल स्टेशन में पार्टी चल रही है, हमें वहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? सच में? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें बड़े बॉनफायर दिखाने ले जा रही हूँ। और जानते हो रॉस, मैं अगर किसी लड़के को जानती होती तो जानता हूँ, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। रॉस कैरल का कजिन है, आप लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं। रॉस, तुम कितने बदतमीज हो। तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। मैं बदतमीज हूँ? कम ऑन, जल्दी चलो। कम ऑन, और पेट्रोल, और पेट्रोल, और पेट्रोल। पूरे जंगल में आग लगाना चाहते हो? हाँ, और पेट्रोल, और पेट्रोल, और पेट्रोल। वेट, आ गए तुम। हे! वेट। कैसी हो तुम? हाय। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुमने मेरे भाई को कहीं देखा? तुम्हारा भाई? वो तो स्कीइंग करते हुए कहीं पड़ा होगा। अच्छा। तो तुम्हारा ओलंपिक हीरो कहाँ है? ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये फटने वाला है। बकवास मत करो अरे रैंडी। रुको तो, तुम्हें अच्छा लगता है ना? ये पागल कौन है? मुझे नहीं पता, पर शायद पीने के बाद ये किसी लायक बन जाए। क्या सेरेमनी शुरू हो गई? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई, शायद अभी किसी का इंतजार हो रहा है। जल्दी शुरू हो जाएगा। पार्टी टाइम। ये उसी मशाल से जलाया जाएगा जिसे ओलंपिक्स में जलाया गया था। जो ताकत मुझे दी गई है पहाड़ों के देवता स्कलकम के द्वारा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि स्प्रिंग की छुट्टियां अब शुरू। चलो आ जाओ, इसका घेरा बना लो। आ जाओ, शर्माओ मत। क्या कहा उसने? वो स्क्रोटम कोई पहाड़ों का देवता? कोकम, ये एक भारतीय कहानी है, जैसे कि सैस्क्वैच और विंडिगो। ये दोनों रैपर्स है क्या? मुझे नहीं पता। उसे बॉनफायर नहीं मिस करना चाहिए था। पर वो कहाँ है क्या पता? जानते हो उन्होंने क्या कहा? नहीं, क्या कहा उन्होंने? लॉबस्टर्स दर्द से चिल्लाते हैं जब तुम उन्हें पानी में छोड़ देते हो। अच्छा, सच में? नहीं, साइंटिस्ट होने के नाते मेरा मानना है कि किसी को दर्द ना पहुंचे और सब प्राणियों को एक जैसी मौत मिले, तो इसीलिए मैंने इसे पहले ही मार दिया। तुम अच्छी इंसान तो हो ही, और खूबसूरत भी हो। ऐसी खूबसूरत मरीन बायोलॉजिस्ट जिससे मैं पहली बार मिला हूँ। क्या तुम किसी और मरीन बायोलॉजिस्ट को जानते हो? वैसे तो मेरे अंकल मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है। ओह, थैंक यू वैसे वेरी अब वो मच। जिंदा नहीं है, तो उनकी बातें करना ही बेकार है। शेरिफ, हाँ, क्या आपने आज किसी को जेल में बंद किया है? नहीं, आज तक तो कोई ऐसा केस हाथ नहीं लगा, पर कल देखते हैं क्या होता है। क्यों, क्या हुआ? मेरा भाई और उसका दोस्त अब तक पार्टी में नहीं पहुंचे हैं और काफी देर हो चुकी है और मुझे डर लग रहा है। एक बार तुम माउंटेन गार्ड को फोन करो, अगर कुछ पता ना चले तो मुझे कॉल करना। मैं अगले 24 घंटों तक किसी भी मिसिंग रिपोर्ट पर एक्शन नहीं ले सकता। अब दरअसल मुझे अभी बहुत काम है और बिजी होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले। ठीक है, मैं खुद ही कुछ पता लगाता हूँ। शुक्रिया। ओह वाह, मुझे लॉबस्टर बहुत पसंद है। उससे कुछ पता चला? कुछ नहीं। तो अब क्या करें? देख लो तुम ना। मुझे अपना मेडल दिखाओगे? ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। और तुम भी। आप माउंटेन गार्ड है ना? आपने बिल्कुल सही पहचाना सर। और आप? मैडिसन? मेरा भाई और उसका दोस्त रास्ता भटक गए हैं।
वो स्नो बोर्डिंग कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो इस वक्त किसी लड़की के साथ मस्ती कर रहे होंगे। पार्टी चल रही है पार्टनर। पार्टनर मुझे लगता है वो कहीं पीछे की तरफ चले गए होंगे, तो एक बार शायद चलकर देख लेते हैं कैसा रहेगा। उस कल कम अरे था। डफी, क्या तुम इस तरह से हर जगह छुप कर आना बंद करोगे? कितनी बार मुझे तुम्हें यह बताना पड़ेगा? तुम बूढ़े हो गए हो, ऊपर से पागल भी दिखते हो, और जब तुम ऐसी हरकतें करते हो तो लोग डर जाते हैं। हे, सुनो, अब कोई कहीं नहीं छुप पाएगा। उन कलकम से सुन लो, वो इंसानी मांस चख चुका है। मैं जानता हूं, मैंने उसे पहले भी देखा है। एक्सक्यूज मी गाइस। वो बस खाते जाएंगे और खाते जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा सुनो, तुम जाओ और एक किताब खरीदो, उसे अच्छी तरह पढ़ो, तुम्हें शांति मिलेगी। जाकर मेडिटेशन करना सीखो, ओके? डेल, मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, पर ये सब मारे जाएंगे। टफ बहुत हो गया, बस करो। अभी तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, तो अब जाओ। ठीक है। सुनो डफ, तुम्हें पार्टी में किसी ने बुलाया नहीं है, तो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ। किताब जरूर खरीद लेना। अब अपनी स्की जैकेट की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो। अपनी जिम्मेदारी पर स्की करोगे, मेरी नहीं। तो अगर तुम पीछे की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो अकेले। तो आप कुछ नहीं करने वाले? चलो चलते हैं। क्या तुम ये सब पहले देख चुके हो? ये बर्फ तुम सबके खून से लाल हो जाएगी, देखते रहना। ठीक है, मजे करो तुम। मैमथ माउंटेन पर आपका स्वागत है। आज बर्फ और ज्यादा हो गई है। याद रखिएगा, आज 2 बजे बिकनी कंपटीशन है। और एक बात और, जिन्होंने अपने एमवी पास रिन्यू नहीं करवाए हैं, वो प्लीज मेन लाइन में आके अपना पास रिन्यू करवा लें। हमारे पास नए टूरिस्ट्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं। उसकी जानकारी के लिए आप एयरवुड फंड ऑफिस में आ सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपना ख्याल रखें और मजे करें। यहाँ के ट्रेवलिंग मेकर रेस्टोरेंट में काफी सस्ते दामों पर बियर अवेलेबल है। ठंड से बचिए और मस्ती कीजिए। एक मैसेज तक नहीं किया उसने। मैं जानता हूं छुट्टियां हैं, लड़कियों के साथ मजे कर रहा होगा, लेकिन इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। तुम गए तो थे, पर वो बात ही कहाँ करता है। हाँ, पर उसे पता तो होगा कि मुझे उसकी चिंता होगी। किस बारे में? हम यहाँ जंग के मैदान में नहीं हैं। हम अभी स्की रिसॉर्ट में हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ। तुम भी उसकी उम्र में बिल्कुल ऐसे ही थे। जिससे मुझे याद आया, उस उम्र की लड़कियां क्या करती है? ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन इतनी परेशानी के बीच में सब कुछ भूल गया। तो फिर से याद दिला देती हूँ। याद दिलाने के लिए आज का दिन अच्छा होगा, है ना? चलो चलो, आगे बढ़ो। शाबाश।
और तेज, कम ऑन। शाबाश। चलते रहो। हे! गुमशुदा लोगों को ढूंढना तुम्हारा फर्ज है। मेरा भाई और उसका दोस्त गायब है। छुट्टियों में हर बार जवान लोग एक दूसरे के ऊपर खरगोश की तरह टूट पड़ते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम पीछे की तरफ ढूंढो। एवेलेंच का खतरा है, पता है ना। तो तुम मदद नहीं कर सकते? मैंने खबर कर दी है और मेरे आदमी उन्हें ढूंढ भी रहे हैं। स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी है। इसका मतलब हमने हर जगह नजर रखी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो? जब तक स्कीइंग चल रही है तुम थोड़ा शांत रहो, ठीक है? मेरे आदमी तभी जाएंगे ना जब लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं मिलूंगा और पीछे वाले पहाड़ से दूर ही रहना। स्प्रिंग ब्रेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मुझे भी। सिर्फ रात वाली लड़कियों को छोड़कर उन्हें यूनिफॉर्म वाले आदमी बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी स्वीटहार्ट, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मेरा कजिन रॉस गायब है। मैं सुबह से उसे ही ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तुम यहाँ बैठो और अंकल लास को सब कुछ बताओ। मैं जब घर पहुंची देखा तो वो कमरे में नहीं था। मैंने हर जगह देखा। मैंने उसे कॉल किया था पर वो कॉल का जवाब नहीं दे रहा, ना ही मैसेज का। खैर, स्प्रिंग ब्रेक है तो शायद वो बर्फ में कहीं मस्ती कर रहा हो और उसे कुछ सुनाई ना दिया हो सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को सुनाई ना दे? मैंने हर जगह उसे ढूंढा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हो सकता है, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस रिजोर्ट का मालिक हूँ। मैं खुद इस बारे में माउंटेन गार्ड से बात करूंगा। नाम क्या था उसका? रॉस। रॉस। वन कॉफी प्लीज, ओनली ब्लैक। थैंक्स। एक्सक्यूज मी शेरिफ, मेरा कजिन नहीं मिल रहा। मुझे फिक्र हो रही है। उसका नाम है रॉस हैमिल्टन। में से कब से? कल रात से। वो कभी इस तरह से गायब नहीं हुआ। मैं बस अभी इस खूबसूरत लड़की से यही कह रहा था कि हम माउंटेन गार्ड को उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। पता है, शिखर पर बर्फ के दिनों में कमाल का नजारा होता है। क्या पता वो कहीं ऊपर ही फंस गया हो। हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। शेरिफ को क्यों बेकार में परेशान करना? ये बहुत बिजी आदमी है, इन्हें सब अकेले करना पड़ता है। मेरी टुकड़ी में 10 हाईली क्वालिफाइड सैनिक है। हम उसे ढूंढ लेंगे। अगर ये लोग ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए तो स्टेशन आ जाना। शेरिफ, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? अभी तक तो नहीं। रिची, हॉट चॉकलेट विथ क्रीम एंड स्ट्रॉबेरीज ऑन टॉप। नहीं शुक्रिया, मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे सुनो। हेलो, कैसी हो तुम? हिंदी नहीं आती। मेरा नाम लार्स है और मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ। क्या तुम्हें रेंट पर चाहिए स्कीज? ओह अच्छा, तो तुम हो हीरो, तुम्हारा गातो। हाँ, तुम रेंट पर देती हो। बहुत महंगे स्कीज। अच्छा है, हाँ ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये तो अच्छा है, Okay, बहुत अच्छा okay. है, अच्छा है। हाँ श्रेडो! हकार! हम उन्हें ढूंढ लेंगे। श्रेडो! श्रेडर! हकार! तो लड़कियों, शॉर्ट्स के लिए तैयार? कैरोल, पानी गर्म है और गीला भी। बिल्कुल। रॉस वापस नहीं आया। शायद वो भी तुम्हें ढूंढ रहा हो और तुम उसे ना मिली हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे ढूंढता हूँ। शुक्रिया रैंडी। ये क्या कर रहे हो तुम? अपना एक दोस्त मुसीबत में है। हम रॉस को ढूंढ लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे बोर्डिंग के लिए, ठीक है?
हम यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? व्यू देखने के लिए। हम छुट्टियों पर हैं। हमें तो मस्ती करनी चाहिए, पीना चाहिए, या दोनों करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बकवास है। पर तुम्हें तो स्कीइंग पसंद है ना? स्की जंप, वो भी एक्सबॉक्स पर। हम ये अपने रिश्ते के लिए कर रहे हैं माइक। हम दोनों इस तरह से अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकते। पर क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बियर पसंद है। अच्छा रुको, बस 1 मिनट दो। इतनी जल्दी क्या है? बाब, बाब, क्या है? बाब, क्या है माइक? 1 मिनट रुको ना प्लीज। देखो, मैं थक चुका हूं और जब मैं नशा नहीं करता हूं मैं चल भी नहीं पाता हूं। बस थोड़ी ही दूर जाना है हमें। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट और दो। अगर तुम अभी चलोगे तो आगे चल के सेक्स ट्री मिलेगी। सेक्स ट्री? किस तरह का है ये सेक्स ट्री? डेल, 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 कम ऑन। क्या हुआ बॉस? हमें लिस्ट में एक और नाम शामिल करना होगा। क्या नाम था उसका? शायद रॉस था। मैं नशे वाली टीम को बोल देता तुम हूँ। पागल हो गए हो क्या? कोई भी वहाँ घूमने के लिए नहीं रुकेगा जैसे ही रेस्क्यू टीम लाश के साथ गुजरेगी। देखो, मेरी टीम चारों तरफ फैली हुई है। रेस्क्यू टीम की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद दिला दूं, अगर ये वीकेंड अच्छा नहीं गया तो हम सब कंगाल हो जाएंगे। बॉस, कोई मुसीबत है क्या? हाँ, अगर एक भी खरगोश गायब हुआ तो लार्स मुसीबत में पड़ जाएगा। बॉज, बॉज, प्लीज मुझे स्पीकर पर डालो। हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सिर्फ निशान लगे स्लोप्स पर ही स्कीइंग करें। श्रेडर थॉमसन और हुकर ओनील कृपया माउंटेन गार्ड को आकर मिलें। रॉस हैमिल्टन, करोल आपको ढूंढ रही है। तो ठीक है दोस्तों, स्की के साथ मस्ती करते रहो। आज ममोज लॉज में मिलेगा गर्मा गर्म बटर रम पर 25% की छूट। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया। यहाँ से भाग जाओ, सब मारे जाओगे। चले जाओ, खतरा बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से इसे सच में इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें हो क्या गया है? भूख लगी है, थकी हुई हो, बड़बड़ा रही हो। ये लो, खाती रहो इसे। शुक्रिया। देखो, मैं तुम तक आ गया। अब तो मुझे सेक्स ट्री दिखाओ। यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। यहाँ कोई भी नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। नहीं माइक, क्या तुम कुछ नया नहीं करना चाहती पर हो? तुम लड़के हमेशा इसी बारे में क्यों सोचते रहते हो? लेकिन क्या परेशानी है? तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर शुरू कर दिया तुमने। बस तुम जवाब दो माइक। बिल्कुल करता हूँ। अच्छे से बोलो। बाब, मुझे बताओ। ठीक है, पहाड़ में जाओ। बाब, रुको। बाब, हे बाब, रुक जाओ। किस लिए रुकूं? एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए जो मुझसे प्यार नहीं करता? अब भी तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और कितनी देर उसे ढूंढते रहोगे? मैं ढूंढता रहूंगा जब तक वो मिल न जाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम उसे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो।
मुझे उसने परेशान कर रखा है। उसे गए 2 हफ्ते हो गए हैं। कितना लापरवाह है वो। पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। शरीफ गन्स निकाल लो। क्या इसे तुम जेल में बंद कर सकते हो जब तक इस पर से दवाई की असर खत्म ना हो जाए? स्कलकम ने मेरे लूना को मार दिया। क्या? किसने किसको मार दिया? लूना, उन्होंने मेरे लूना को मार दिया, मेरा कुत्ता। उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर कुछ तो जरूर हुआ है। शेरिफ, इसे बंद कर दो। ये किस बारे में बात कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे मेहमानों को डरा रहा है, इसीलिए इसे जेल में बंद कर दो और इस पर तुम नजर रखो। उन्होंने 25 साल बाद फिर से खाना शुरू किया है। इससे कोई खतरा नहीं है, ये बस किसी चीज से डर रहा है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट चाहिए तो मतलब हाँ, अगर कुछ है तो ठीक है। तो तुम क्या एक्शन लोगे? अगर मुझे कुछ गैर कानूनी दिखा तो मैं एक्शन लूंगा। मैं चलता हूं। देख लेना, खून की नदियां बहने वाली हैं। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डफी, डफी डफरिन। शरीफ, सब के सब मारे जाओगे। ठीक है, समझ गया। अब अपनी बर्थडे बताओ। वेड, उसने बाप को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है बाप? उसे चोट लगी है? उसने बाप के टुकड़े किसने किया? एक जानवर ने। एक जानवर ने? हाँ। कैसा जानवर? क्या वो भेड़िया था? मैंने उसे क्यों नहीं कहा? मैं उसे कह नहीं पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। क्या वो भेड़िया था? मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों नहीं कहा मैंने? मतलब मुझे क्या हो गया था? शार्क्स थी वो शार्क्स थी। वो आई और चली गई, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा सुनो, हम किसी से मदद मांगते हैं। ये डरा हुआ है। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। उसने कहा था कि मैं दोबारा उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। सब मेरी गलती थी। वहाँ है वो। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम हमारे साथ आ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से, चलो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम्हारे खिलाफ कोई चार्जेस नहीं मिले। तो मेरे कुत्तों का ख्याल कौन रखेगा? एडम, ये तुम्हारे लिए बचा हुआ लॉबस्टर, तुम्हारा लंच। ओह क्या बात है। मुझे लगा मैंने कल ही सब खा लिया था। उसके बारे में तुम इससे क्यों नहीं पूछते? लंच डेस्क पर लगा दो हनी। डफी कल से ही थोड़ा परेशान सा है। इसने भी तो देखा है। डफी शांत रहो। क्या हो रहा है? स्कलकम वापस आ गए हैं। वो फिर से वापस आ गए हैं। देखो डफी, मैं फिलहाल तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। एडम, जरा 25 साल पुरानी 14 मार्च वाली फाइल लाओ तो प्लीज। वो किस लिए? तुम लेकर तो आओ। ओके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये क्या है? किसी ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। वो मुझे भी मारना चाहता था, पर एक परी आई और उसने मुझे बचा लिया। मैंने बचाया था। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में डाला था। तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके होने के सबूत ढूंढने की कोशिश में निकाल दी, और इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। खून की नदियां बहेंगी शरीफ। डफी, लोगों का कहना है कि शार्क्स नदियों से निकलकर पहाड़ों में पहुंच गई है, क्योंकि उन्हें एक राक्षस यहाँ लेकर आया है। स्कलकम। वो बर्फ में चलती हैं जैसे कि शार्क्स पानी में, और उन्हें इंसानी मांस पसंद है। ये बिल्कुल सच कह रहा है एडम। तो बताओ मैं क्या करूं? स्टेट पुलिस को फोन करूं और बोलूं कि भूत पकड़ने वाले लोगों को भेजो? ठीक है? क्या ठीक है? मैं जाकर लेक की छानबीन करता हूं, और क्या। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं, चलूंगी। बिल्कुल नहीं। तुम इसके साथ रहोगी। मैं इसे अकेले बाहर नहीं घूमने दे सकता। डफी, तुम ठीक हो है ना? हाँ? देखा तुमने, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बहुत जिद्दी हो तुम हनी। हे गर्ल्स, कम ऑन गर्ल्स, चलो एक ड्रिंक हो जाए। हमारे दोस्ती के नाम।
फ्रेंड्स के नाम। चीयर्स। चीयर्स। सर, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि डफी ने उनसे कहा है कि वो पहाड़ से दूर रहें। फिर से यह आदमी बिजनेस बर्बाद कर देगा। उसे शेरिफ के पास छोड़ा है। एक बात का ध्यान रखना कि वो कुछ दिन वहीं रहे, फिर हम कर्जे से मुक्त। बहामस दोस्त, बहामस। हाँ। देखो अभी तक कोई बाहर नहीं दिखा है। पहाड़ी के पीछे होगा शायद। मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम कर सकते हो किसी की मदद लेकर, शायद वो ठीक हो। वो जिंदा नहीं है। बाप को जान से मार दिया, मेरे सामने उसे पूरा निगल लिया। मुझे उसे बोल देना चाहिए था। मुझे उसे बोल देना चाहिए था कि मैं उसे प्यार करता हूं। हमें चलते रहना चाहिए दोस्त। दोस्तों, हमें यहाँ से जाना होगा। माइक, वही है, इन्होंने बाप को मारा है। माइक चलो। नहीं, चलो यहाँ मैं से। नहीं जाऊंगा। चलो। क्योंकि मैं बाप से माइक, प्यार करता हूं। पागल मत बनो, चलो हमारे साथ। मैं उसे बोल नहीं पाया। ये पागलपन है। जल्दी चलो माइक। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। नहीं, तुम लोग यहां से चले जाओ। बाब, आई लव यू। देखा तुमने प्यार की ताकत को? तुम लोग चले जाओ। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। माइक, आई लव माई लाइफ। हमें जाना होगा अभी, चलो। आई लव यू बॉब। आई लव माई पेरेंट्स। आई लव माई जॉब। मैं बिल्कुल सिगरेट्स नहीं पीऊंगा क्योंकि बाब यही चाहती थी। माइक चलो यहां से। प्यार का जवाब सिर्फ प्यार है। मैं उसे प्यार करता हूं। बाब, आई लव। भागो, चलो। अच्छी बात है। तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? बॉनफायर पर। तुम्हें सच में लगता है कि वो इतनी दूर आया होगा? बर्फ ज्यादा है, निशान नहीं दिख रहे। रुको, ये क्या है? क्या दिखा तुम्हें? ये तो गॉगल्स है। ये रॉस का है। हाँ, उसके साथ कुछ हुआ है। मुझे लगता है ये खो गए होंगे। नहीं, कुछ तो बुरा हुआ है। अब मैं क्या करूं? पता नहीं। शेरिफ के पास चलते हैं। हाँ, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो अकेला क्यों जाएगा? मेरी दादी मुझे मार डालेंगी। शेरिफ! रुको। क्या हुआ तुम दोनों को? वहाँ एक बहुत बड़ा जानवर है। शार्क्स? सच कह रहे हो? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? हमने अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट, इस वक्त वो कहाँ पर है? बर्फीले मैदान में डफी के घर के पास। उन्होंने 2 लोगों को मारा है। तुमने देखा उन्हें? हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसकी लाश कहाँ पर? उसके पेट में। उसने उसे खा लिया। वो मर चुके हैं, कोई लाश नहीं है। वो हाँ, वो आ रहा है। हाँ, कुछ तो दिख रहा है। हो रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। पीछे आओ, सब लोग पीछे आओ, जल्दी। आदम! पर वो है क्या? आदम! नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, रुको, रुको। क्या था वो? स्ककम। निकलो यहाँ से, चलो चलो, आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आ देखिए, रहा। सब हम लोगों लोग ने कुछ अपने किया आप क्यों मदद नहीं? से आप आराम इतने कोशिश कर गैर रहा था। जिम्मेदार आप कैसे हो कहना क्या सकते चाहते हैं, हैं? बताइए। हमें चुप हो मदद जाइए। देना चाहिए था। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें किसी की मदद लेनी ये होगी। सही कह रहा है आदम। देखो, कोई किसी को नहीं बुला रहा, समझ गए? वो इस वक्त बाहर है, समझे जाओ तुम? और जाकर तुम मैंने सिगरेट पियो, लोगों के ठीक है? टुकड़े होते हुए देखे उस हैं। शार्क को मैंने और आदम ने भी एक देखा है। शार्क जो बर्फ में से निकल कर आती है, ये तुम लोग क्या बोल रहे बस हो? करो, करना ठीक है? चाहिए। मैंने कहा बस करो। सब लोग शांत हो जाओ, ठीक है?
यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है क्योंकि अभी तक 5 लोग गायब हो चुके हैं। मेयर, शुक्र है तुम आ गए। शेरिफ, ये क्या है? सब बंद कर रहे हो? पूरे 5 लोग गायब हो चुके हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है, समझ में नहीं आ यहाँ रहा। बर्फीली शार्क्स आ गई हैं। बर्फीली शार्क्स? हे, वो मेरे कुत्ते खा गए। सुनकर बुरा लगा डफी, लेकिन तुम्हारी इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारे कुत्ते को बर्फीली शार्क्स ने खा लिया है। एडम, इस पहाड़ का स्की एरिया यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है। ग्लोबल वार्मिंग से स्की एरिया का हर साल बहुत नुकसान हो रहा है। इस वीकेंड हमें इसे खुला रखना ही होगा। मेयर, मैंने खुद देखा, वहां बर्फ के नीचे कोई चीज तो थी। क्या चीज थी वो? मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत तेजी से चल रही थी वहां पर नीचे। किसी ने मजाक किया वो होगा। मजाक नहीं था, वो उसका कम ही उसे थी। गोली मारी। एडम, देखो ये न्यूयॉर्क नहीं है और बिना सबूत के तुम इसे बंद नहीं कर सकते। नहीं एडम, तुम जानते हो मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। हर साल इस सीजन में बच्चे ऐसा मजाक करते रहते हैं। पिछले साल बच्चों ने पहाड़ के ऊपर वाले सीवर को बंद कर दिया था। उस सिचुएशन में भी हमने स्की एरिया को बंद नहीं किया था। तुम जानते हो तुमने क्या देखा? सुनो वेड, ये फैसला बड़े लोगों को ही करने दो, ठीक है? 1 मिनट, शांत हो जाओ सब लोग। ये बात उससे कहो। इसका भाई कई दिनों से गायब है। हे, मेरा भाई भी गायब है। इसीलिए हमें एक रेस्क्यू टीम बुलानी चाहिए। नहीं, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो पैसे मांगेंगे और मिलेगा उन्हें कुछ भी नहीं। मेयर, मैं अपनी टीम को पहाड़ के उस तरफ भेज दूंगा। वो इस इलाके को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर वो लोग पहाड़ पर होंगे तो वो उन्हें ढूंढ लेंगे। तो सबको फैसला मंजूर है? मंजूर है क्या? मंजूर। मंजूर। बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। हैव अ नाइस डे। वो रहा तो खतरा रहेगा। डेल, तुम इस सीजन के लिए शेरिफ बनना चाहोगे? हाँ, ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एडम को इस नौकरी से पक्का निकाल दूंगा। बढ़िया। 25 सालों की सबसे बढ़िया बर्फ है ये। शेरिफ और बेवकूफ बच्चों की वजह से हम इस सुनहरे मौके को बिल्कुल नहीं गंवा सकते हैं। यही बिजनेस का सही तरीका है। तैयारी करते हैं। एडम, तुम्हें कुछ करना ही होगा। मैं करूंगा ना। हमें सबको सावधान करना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इसकी जड़ तक पहुंचना चाहता हूँ। इन शॉटगन से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे शेरिफ। जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तुम? 2nd बटालियन, नेवी ऑफिसर। ठीक है, पर ऑर्डर्स मैं दूंगा। एडम। हनी प्लीज प्लीज, तुम यहीं रुको, ठीक है? आई लव यू। देखो, वो नहीं मानेंगे जब तक उन्हें ठोस सबूत न मिल जाए। हाय गर्ल्स, तुम लोगों ने तो मुझे मिस किया होगा। कैरल कहाँ है? शेरिफ के पास गई है रॉस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। तुम अंदर आ जाओ ना। हाँ, टेम्पटिंग, पर मुझे अभी जाना होगा। कभी कभी अंधेरा होने से पहले घर वापस आना अच्छा होता है। राइट। बाय। एक बार हम इस एरिया का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद फिर वापस लॉज पर। रुको, रुको, रुको। क्या हुआ? रुक क्या जाओ। हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ। वहाँ पर शार्क्स हैं। कहाँ है? चलो।
हाँ डेल, ध्यान रखना। अरे फिर से वो शेरिफ गस स्लोप की तरफ जा रहा है, तुम मुझे वहीं पर मिलो। वो है वहां पर। नहीं, रुक जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है तुम शेरिफ? लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा मतलब सब ठीक है। तुम्हें तुम्हारी बर्फीली शार्क मिली? मेयर ने कहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। अपना सामान पैक कर लो, अब नया शेरिफ आ रहा है। क्या हो रहा है ये? तो मेरा सबसे पहला काम होगा तुम्हें जेल में बंद करना, वेड। अच्छा, किस जुर्म में बंद करोगे? पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ बनाने के जुर्म में। सब लोग ध्यान से सुनो, शेरिफ ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है तनाव की वजह से। हाँ, तो अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। जाइए सभी, स्कीइंग कीजिए और स्प्रिंग सीजन का मजा लीजिए। आप सब लोग जाइए, हमें कुछ बात करनी है। एडम, आई एम सॉरी। तुम सच कह रहे हो? ये बंदूक मुझे दे दीजिए। हाँ शेरिफ, शुक्रिया शुक्रिया। यहां पर 5 लोग गायब हो चुके हैं। मेरी राय है कि ढूंढो उन्हें। इस पहाड़ में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी सलाह है आप यहां से चले जाएं। इनकी बातों पर ध्यान मत देना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई दोस्तों तो हम हैं यहां पर। आधे घंटे में बिकनी स्की शुरू हो रही है। स्नो बॉर्डर्स। जानता हूं, स्नो बॉर्डर्स। चलो चलें। बाय। कैसा लगा यहाँ का व्यू? बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ अक्सर स्कीइंग करती हो ना? हे, तुम यहाँ आकर क्यों नहीं बैठ जाते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता है, यहाँ की एक कहानी है, एक ऐसे रहस्यमयी प्राणी की जो इस पहाड़ों का रक्षक है। ये कहानी है इस कुकम की। एक्सक्यूज मी? ऐसा जानवर जो बर्फ में अपने शिकार खोजता है। ओह, वो बर्फ में शार्क्स की तरह तैरते हैं। बर्फ में तैरते हैं? ये कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि बर्फ है और कुछ कहते हैं कि ये जगह ही शापित है। ओके, वैसे भी ये सफर बहुत लंबा है, सुन लेती हूँ। और मैंने तो ऐसा सुना है कि 19वीं सदी के बीच में पूरी दुनिया से लोग इस जगह पर आते थे। बेशक सब अलग जगह से आते थे, पर वजह एक ही थी, सिर्फ पैसा कमाना। पैसा कमाना? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अरे रुको तो सही, अभी तो अहम हिस्सा बाकी है। माहौल बना रहा हूँ अभी। ठीक है, सुनाओ। हाँ तो सुनो। उस वक्त यहाँ पर बहुत से लोग रहते थे। उन्हें लगता था कि ये पहाड़ पवित्र है, उनके भगवान का घर। उनकी इस मान्यता की वजह से माइनर्स के साथ झगड़े हुए और इसी वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से खून खराबा हो गया। तो वो लोग भाग क्यों नहीं गए? बेवकूफ। हाँ, ऊपर उस जगह पर जो जाति हार गई थी, आदमी, औरतें, बच्चे, सबको नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद सब खत्म। उन्हें मार दिया गया? हर किसी को।
बकवास। सिर्फ शमन जाति बची थी। इस पहाड़ के सबसे ऊपर शिखर पर गुफा में लोगों का मानना था कि उनका बदला लेने वाला भगवान वहां रहता है, स्कोकम। शमन भगवान को खुश करने के लिए खून की बलि चढ़ाते थे। पूरी जाति के आंसुओं और दर्द से वो राक्षस पैदा हुए, मेरे एक्स की तरह। उसके बाद वो पहाड़ पर फैल गए, सबसे बदला लेने की भावना से। उन्होंने माइंस को एक एक करके जड़ से उखाड़ फेंका। और ये बिल्कुल सच है, ना तो वो माइनर्स किसी से डरते थे और ना ही स्कोकम। और वो मिलते कहाँ पर हैं? फिर जमीन साफ कर दी गई और उन प्राणियों को वहीं बंदी बना लिया गया। शमन ने उन्हें इसीलिए पहाड़ पर छोड़ा था ताकि जब भी उन्हें खतरा महसूस हो, स्कोकम उन्हें बचाने के लिए वापस पहाड़ी पर आ जाए। वाओ। कैसी रही यह कहानी? वेल, कहानी बहुत अच्छी थी। तुम्हें लिख लेनी चाहिए या फिर फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, शायद। शेरिफ, रॉस का कुछ पता चला? वो अब शेरिफ नहीं रहे। क्या? हाँ, अब मैं शेरिफ नहीं रहा। क्यों? खैर, अब डेल नया शेरिफ है और हमारे पास जाने के लिए 12 घंटे हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? पता नहीं, बस मुझे जाने के लिए कहा गया। ये क्या है? ओह एडम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मतलब मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जा सकते हो, बस जैसा वो कहें उनकी बातों को मानना होगा। मेरे कुत्ते भूखे होंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। श्रेडर मर चुका है ना? हाँ। और रॉस? शायद वो भी। हम चलते हैं शेरिफ। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस ख्याल रखना। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ऑलराइट बॉयज, मुझे जाना होगा। मैं बस अभी आती हूँ। कहीं जाना मत। देखो, वो परेशानी है। कौन? वो। कौन? वो वहां पर। वो कौन? वो पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे पागल तो नहीं वो है। मेरे पीछे क्यों बैठी थी? क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहती है। बकवास, हमने तुम्हारे बारे में बात ही तुम्ही नहीं ने की। कहा था कि वो तुमसे मेरे बारे में पूछ रही वो थी। तो बस यूं ही, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए पूछ रही थी। तू थोड़ा पागल है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। देख यार, आज रात मैं उसे ड्रिंक्स के लिए ऑफर करने वाला हूँ, फिर वो मेरे साथ रहेगी। कोशिश करते रहो, आज मेरी डेट है उसके साथ। ठीक है, देखते हैं। कितने प्यारे हो, हर बात पर तुम दोनों झगड़ते रहते हो। ऑलराइट, ठीक है ठीक है, चलो इसे सुलझाते हैं लड़कों की तरह। मेरे पास एक आइडिया है। और रेस, जो पहले सुसाइड हिल पर जाकर वापस आएगा उसे मिलेगा ये। ओह हाँ, ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, रेस शुरू करते हैं। Three, 2, 1.
ऑलराइट, तो अब तुम्हें तुम्हारा इनाम दिया जाएगा। तो तुम मैमथ पहली बार आई हो? हिंदी नहीं आती। अच्छा, मुझे भी नहीं आती। ओह, तुम्हें हिंदी नहीं आती। ओके, कोई बात नहीं। मतलब फिर भी हम बातें कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पसंद है ग्रीन टी और सुशी। ये कोई ख़ास बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एशियन हो तो तुम्हें भी ये सब पसंद होगा। मैं कॉमन चीज़ें देख रहा हूँ। मुझे चुप हो जाना चाहिए। जानती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है तुम लोगों ने भूत देख लिया। तुम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। स्कूल से या इस जगह से? एक जानवर ने 5 लोगों का खून कर दिया है, श्रेडर और हक्कर का भी। क्या तुम सच कह रही हो? हे, तुम हमारे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? ये कोई मजाक नहीं, समझी तुम? हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम भी यहाँ से चलो। ये कैसे हो सकता है कि लोग अचानक मरने लग गए? किसी ने जरूर किसी की कार गलती से उठाई होगी और लग रहा होगा कि वो लोग गायब है, लेकिन वो नहीं है। देखो, वो एक जानवर है। वो सबको मार रहा है। कैरल कह रही थी रॉस भी गायब है। हाँ, वो पागल है। ये सब क्या है? मैं जा रही हूँ। हे, पता है, मैं एक स्नो बॉर्डर हूँ। हाफ पाइप मालूम है? तो फिर तो शायद मुझे भी जानती होगी। हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ। हाँ, सॉरी, मेरे पास तुम्हारी जैकेट पर साइन करने के लिए पेन नहीं है। तुम मेरे साथ स्की करोगी? तुम, मैं और स्की? टाबून। मैं वो, माफ करना, मैं समझा नहीं। कैसा रहेगा अगर हम वहाँ स्की करें तो? नहीं, पिछली तरफ। मैं अच्छा लगता। ठीक है। सायोनारा। सायोनारा। मैंने तुम्हें देखा था उन पैरानॉइड्स को मारते हुए, बेमिसाल। शुक्रिया। आप जानती हो, एक बार रेस में मुझे याद है मैं स्केटर को पीछे धकेल सकता था। ओह अच्छा, तो क्या तुम जीत गए? वो क्या हुआ कि धीरे धीरे चलो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही जीता था। क्या इसके बाद मेरे साथ चलोगी ड्रिंक के लिए? सुनो, तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। जल्दी जाओ, यहां से जाओ। सुनो, सुनो, क्या? एलिवेटर बंद कर दो। क्या बोल रहे हो? किसी को भी बाहर के ऊपर मत जाने दो। किसी को भी मत जाने दो। क्या क्या कर रहे हो तुम? बस बंद करो। छोड़ो। वेट, 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 छोड़ो उसे। हटो। भाड़ में जाओ। मुझे माफ कर दो। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? देखो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वेट, तुमने सही कहा था। ओके, सभी लड़कियों को सुरक्षित जगह पे ले जाओ। ओके, चलो जल्दी जाओ। जाओ, चलो चले। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। सुनो मेयर, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है। देखो, लोग गायब हो रहे हैं। 5 पहले से ही गायब है। और देखो, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। उन्होंने मुझे ये स्टोर 5 साल पहले बेचा था और मुझे आने के लिए कहा था।
एक मिनट, एक मिनट। हे भगवान, लगता है शार्क आ गई। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? उठो, उठो। Help me! Help me! Help! आ जाओ। चलो, जल्दी करो। चलो। आदम यहाँ आ जाओ। आदम यहाँ अंदर। सब लोग यहाँ अंदर आ जाओ। जल्दी, जल्दी करो प्लीज, जल्दी आओ। चलो उधर। जल्दी आओ। आदम! चलो। आ जाओ, मार डालूंगा तुम्हें। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डेल! डेल यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो आ जाओ। वहाँ खतरा आज है तुम डेल। नहीं बचोगी। आ जाओ। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। चलो आ जाओ, सामने आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डेल! मेरी मदद करो। मुझे बंदूक ला कर दो। कोई मेरी मदद करो प्लीज। डेल मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। प्लीज। वो उनका खाना है। खाना? हमें उसे बचाना होगा। मैडी मुझे बंदूक ला कर दो। इतनी समझदार नहीं है। उन्होंने उसे घेर लिया है। हमें कुछ तो करना होगा। पागल हो गए हो क्या? ये सुसाइड है। हमें यही इंतजार मैं करना उसे अकेला चाहिए। नहीं छोड़ सकता। सुनो, वो आधा तो मर ही चुका है। अगर हम उसे अंदर ले भी आए तो उसका खून देखो कितना तेजी से बह रहा है। हम उसे बाहर छोड़ देंगे तो वो जम जाएगा और वो बिना दर्द के मर सकेगा। बंद रखोगी? क्या किसी के पास फोन है? मेरा फोन बंद है। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। मेरे में भी। ये क्या है? ये पहली बार नहीं है कि शार्क इस पहाड़ पर आई हो। क्या ये सच है? पिछली बार उन्हें कैसे भगाया था? शमस ने भगाया था। उन्होंने इन पर काबू किया था और उन्हें बाहर निकाला था। शमस ने? हाँ। बिना गोली बिना बंदूक के ऐसे ही? मुझे बस इतना ही याद है। ग्रेनेड नहीं, गैस नहीं, कोई भी हथियार नहीं, बस ऐसे ही? नहीं, मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। बचाओ। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो। बचाओ। मैं वहां जा रहा हूँ। नहीं प्लीज, तुम नहीं जाओगे। मुझे तुम जाना 10 होगा। फीट भी नहीं जा सकोगे। तुम यहाँ हो स्कलकम। मुझे पता है तुम यहीं हो। हाँ, तुम यहीं हो। अब बोलो। गोली क्यों मत नहीं? चलाना। मुझे लगता है इन्हें नहीं पता मैं जिंदा हूँ। बहुत बुरी तरह से खून बह रहा है। उन्हें सब पता है तुम कहाँ हो। प्लीज मेरी नहीं। बात समझो, मुझे जाना होगा। ये लूना के लिए, ये थंडर के लिए, ये चिली के लिए और ये चूई के लिए। मैं आ रहा हूं। देखो, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगे। मेरी जगह तुम होते तो भी यही करते। शायद अरे मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो, इसको भी गोली मारो, जल्दी करो। आए। मैं गोली नहीं मार सकता। डफी, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। अपनी बंदूक निकालो, मुझे गोली मारो। कम ऑन वेट, तुम मेरे भाई की तरह हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खींचो। और खींचो। खींचो। हे, यहाँ पर।
तुम ठीक हो? मैडी! मैडी! हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाना है? यहाँ से बाहर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो जल्दी निकलना होगा। हम अपनी कार की तरफ चलते हैं। किस लिए? ताकि यहाँ से निकल सके। किसने कहा कि वो मेटल के अंदर नहीं घुस सकती? शायद कार भी खा जाएंगी क्या? जो बर्फ के अंदर तैरती है और लोगों को जिंदा निगल सकती है। मेरी बात सुनो। तुम्हें बताओ चलो यहाँ से। कैसे बच सकते हैं? मैं कहता हूँ चलो। चलो यहाँ से। चलो सब लोग यहाँ आ जाओ। रुक जाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा करना, ठीक है? अभी चलो। मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनो, वेड मर चुका है। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। 1 मिनट रुको, तुम मुझे बचा सकती हो। मुझे वेड के लिए बचा लो। सुनो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, हमें जाकर उसे बचाना होगा। ये सही कह रही है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तुम पागल हो गए हो, वहाँ खतरा है। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रुको, कोई भी नहीं हिलेगा। अपनी जगह से कोई हिलना मत। वेड, तुम जिंदा हो। वो शार्क, मैं मरने वाला था। वो मुझे खाने ही वाली थी, पर पता नहीं वो अचानक से गायब हो गई। शायद तुम उनके लिए स्वादिष्ट खाना नहीं होगे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? नहीं, वो हमारी तरफ ही आ रही है। अगर वो सच में शार्क है तो हमारे हिलते ही वो हमें पकड़ लेगी। वो मेरी तरफ आ रही है। वहीं खड़ी रहना, हिलना मत। वो सीधा मेरी तरफ आ रही है। क्या बोल? रुको! क्या बोल? कैरोल, तुम्हें वहां से जल्दी भागना होगा। कैरोल, वहां से भागो। आजा, आजा। कैरोल, भागो वहां से। जाओ, भागो। मेरी मदद करो, मेरे बारे में भी सोचो। क्या वो मर गई? मुझे नहीं पता। वो वापस आ रही है। जल्दी करो, आ जाओ, यहाँ आओ। अब मुझे ले चलो। कार में आ जाओ। अरे मुझे ले चलो। जल्दी करो, हिलना मत। मैं मरना नहीं चाहता। पीछे हो जाओ।
अरे बाप रे! ये क्या था? वो मुझे छोड़कर चली कैसे गई? शायद ये सब बंद हो गया, लगता है वो चली गई। डेल, क्या तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? अरे मुझे दर्द हो रहा है डफर। मुझे वो शार्क आधा खा चुकी थी। उसने मुझे बर्फ में घसीटा और यहाँ पर लाकर पटक दिया। तुम पागल हो क्या? नहीं डेल, मैं पागल नहीं हूं। मैं एक नेवी ऑफिसर हूं। तो तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। बाद में मैं तुम्हारे इलाज का इंतजाम करूंगा। मेरे इलाज का इंतजाम? कैसा इंसान है ये? अब बर्फ बहुत हो गया, मैं किसी गर्म जगह पे चला जाऊंगा। फ्लोरिडा चला जाऊंगा। हाँ, फ्लोरिडा। अब मैं बीच वाली जगह पे जाऊंगा। वहां पर शार्क्स नहीं होंगी। जाए यहाँ से! अपने आप को बचाओ! भागो! क्या करें? मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ! आजा! तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजा! पकड़ो मुझे! मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारा शिकार हूँ। कम ऑन, मार डालो मुझे! मार डालो! आजा! मार मुझे! मार डालो मुझे! चलो आ जाओ, मारो मुझे! मैं हूं तुम्हारा शिकार। चलो आ जाओ और मार डालो मुझे! मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। आ जाओ कमीनी शार्क! लगता है वो चली गई। तुम्हें ये कैसे पता? वो अचानक गायब हो गई, जैसे स्टेशन में हुई थी। ये सही कह रहा है। चलो। नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। चलो कार में चलते हैं, मेरी मदद करो। चलो निकलते हैं। लगता है वो सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं सही हूँ। मैं मरने वाला हूँ। चलो। मेरी जिंदगी में जो भी थे सब मर गए। मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी बचा लो। चलो चले। हमें अपना सामान भी लाना है। सामान? कैसा सामान? मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। Oh my God! पीछे मत देखना, पीछे बिल्कुल भी मत देखना।